मोदी जी ने 370 सीट की बात की, गठबंधन की 400 पार की बात की। तो जितना बात किया है उतनी सीटें मिलेगी राजग गठबंधन को, हम विश्वास के साथ कहते हैं। आपका भी एक वीडियो वायरल हुआ था, वीडियोस में देख रहा था, आप भी कह रहे थे कि इतनी सारी सीटें चाहिए वो वीडियो जो है काट पीट करके पेश किया गया है। अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर स्थान बने, क्योंकि आज दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल जन की दृष्टि से, धन की दृष्टि से अयोध्या बन रही है। अब अखिलेश यादव क्या बोलते हैं, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, और जो नेता हैं इनके क्या बोलते हैं, उसका हमको बहुत कुछ नहीं जवाब देना। जितनी योजनाएं चली किसकी सरकार में चली, क्यों नहीं अखिलेश यादव ने बनवा दिया था, क्यों नहीं राहुल गांधी ने बनवा दिया। जो गरीब कल्याण की योजना चल रही, एक योजना है। ये लोग अभी तक जातिगत आधार पर, और कांग्रेस तो सांप्रदायिकता के आधार पर जातियों को तोड़ मोड़ करके आज तक उसने शासन किया। नमस्कार, हमारे साथ बातचीत करने के लिए फैजाबाद लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद और तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे लल्लू सिंह जी हैं। सर, नाव नोड़ा चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, 500 सालों की तपस्या के बाद रामलला विराजमान हो गए अयोध्या में। इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि पीडीए के जो कैंडिडेट हैं उनसे आपकी टक्कर बड़ी इस बार तगड़ी है, ऐसा है क्या? अब हमको तो नहीं लगता, लेकिन अब वो कह रहे हैं तो हम उसका कोई जवाब थोड़ा दे सकते हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की किसी से कोई टक्कर नहीं है। मोदी जी का काम, मोदी जी का व्यक्तित्व, दुनिया में भारत का जो मान सम्मान मोदी जी के कारण बढ़ा है, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कारण ठीक हुई है, और आम आदमी को उनके दैनिक जीवन की जो आवश्यकता उसको पूरा करने का जो काम सरकार ने किया है, उसके कारण आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है, मोदी जी के कारण बना, आम आदमी जानता भारतीय जनता पार्टी के कारण बना है। इसलिए अब कोई कुछ बोले उस पर तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारा मानना है कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, उनका पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कम से कम बहुत कुछ नहीं। सांसद जी, मैंने पहला सवाल इसलिए ये किया कि अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे, तो अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि इतने डर गए बीजेपी वाले कि जहाँ के जिस लोकसभा सीट के नाम पे ये पूरे देश भर में वोट मांग रहे हैं, वहीं इनकी हालत खराब होने वाली है या हो रही है। अब अखिलेश यादव क्या बोलते हैं, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, और जो नेता हैं इनके क्या बोलते हैं, उसका हमको बहुत कुछ नहीं जवाब देना। हम केवल इतना कह सकते हैं कि समाज में इनका कुछ है नहीं, समझे आप। ये लोग अभी तक जातिगत आधार पर, और कांग्रेस तो सांप्रदायिकता के आधार पर जातियों को तोड़ मोड़ करके आज तक उसने शासन किया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद इस देश में जातीय गठबंधन जो है, वो जो जात पात का जो यहाँ पर इस देश में या इस प्रदेश में जो चलता था, वो ख़त्म हुआ। और अब समाजवादी पार्टी तो केवल कुछ उसके पास जाती हैं, उसी आधार पे चुनाव लड़ती है। सांसद जी, देश भर में 3 चरणों में मतदान पूरा हो चुका है और 50% से ज़्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आपको क्या लगता है बीजेपी एनडीए गठबंधन कहाँ है 400 पार के नारों के बीच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, उस अपने नारे पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने 370 सीट की बात की, गठबंधन की 400 पार की बात की। तो जितना बात किया है उतनी सीटें मिलेगी राजग गठबंधन को, हम विश्वास के साथ कहते हैं।
रामलला के विराजमान हो जाने के बाद यहाँ की स्थिति कितनी बदली है सांसद जी? अभी तो बहुत थोड़ा विकास हुआ है, आगे तो बहुत विकास यहाँ पर होना है। आने वाले 5 सालों में अयोध्या जो एकदम अलग आपको दिखाई पड़ेगी, जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच है, जिस पर योगी भी निरंतर प्रयास करते रहते हैं, हम लोग भी प्रयास करते रहते हैं कि अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर स्थान बने, क्योंकि आज दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल जन की दृष्टि से, धन की दृष्टि से अयोध्या बन रही है। तो उसी दृष्टि से यहाँ का विकास भी हो, यह सबकी सोच है, उसी दृष्टि से भविष्य में विकास होगा। अच्छा, एक सवाल ये तो आपके भी संज्ञान में होगा, राहुल गांधी जी अलग अलग रैलियों में कह रहे हैं कि अगर केंद्र में बीजेपी की तीसरी बार सरकार आती है तो देश का संविधान खतरे में है, संविधान पूरा बदल दिया जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मोदी जी ने तो उस पर प्रतिक्रिया दे दी है कि दुनिया की कोई भी ताकत संविधान नहीं बदल सकती। अब उसके बाद हमारा क्या उसमें बयान आएगा? मोदी जी हमारे नेता हैं। आपका भी एक वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो से मैं देख रहा था, आप भी कह रहे थे कि इतनी सारी सीटें चाहिए। वो वीडियो जो है काट पीट करके पेश किया गया है। अच्छा, हम संविधान बदल सकते हैं? आप बताइए। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है कि संविधान किसी भी हालत में नहीं बदला जाएगा, तो हम बदल सकते हैं उसको? आप कह रहे हैं कि वो जो वीडियो लोगों के बीच पहुंच रहा है वो काट छाट के लोग, अब उस पर बहुत, जब हमारे नेता ने उसमें बयान दे दिया तो हमको बहुत बोलने कोई मतलब नहीं। 5 साल में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा फैजाबाद लोकसभा सीट में? अभी तो भविष्य के गर्त में बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते उसको आचार संहिता के कारण। फिर भी आपने कुछ सोचा होगा यहाँ के डेवलपमेंट के लिए और यहाँ के लोगों के? हमने भी सोचा है और सरकार में जो लोग हैं उन लोगों ने भी सोचा है, और उसी आधार पर भविष्य में काम होना। जैसे 84 कोसी परिक्रमा संघ स्वीकृत है, यहाँ का रिंग रोड स्वीकृत है, सड़कें भविष्य में और चौड़ी होंगी दूसरे जनपदों से आने वाली, रेलवे के बहुत बड़े बहुत काम होने हैं। यहाँ जितने पौराणिक धार्मिक स्थल है, ऋषि मुनियों की जन्मस्थली, तपोस्थली है, सब पर काम चल भी रहे हैं और कुछ और बड़े पैमाने पर उन काम होना है। क्योंकि हम सब की सोच है कि पूरे देश और दुनिया को उस 84 कोसी पर घुमाने का हम काम करेंगे। ऋषि मुनियों की जन्मस्थली, तपोस्थली को और प्रभु श्री राम से जुड़े पौराणिक धार्मिक स्थलों को हम उस 84 कोसी परिक्रमा जो बनवाने का उद्देश्य था कि 150 जो इस प्रकार के स्थान हैं पूरे दुनिया को वहाँ दिखा सकें। और दूसरा ये था कि जब 84 कोसी पर पूरा देश घूमेगा, दुनिया भर के लोग घूमेंगे, तो गांव के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। एक और बात सांसद जी, विपक्ष कह रही है कि सिर्फ भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगा जा रहा है देश भर में, मंदिर बनाने के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आवास, शौचालय, बिजली आज 18 घंटे मिल रही, समाजवादी पार्टी की सरकार में कितना मिल रही थी 19 पूछ लीजिए, बता दें। 6 घंटा बिजली भी मुश्किल से गांव में मिलती थी। हैं जितनी योजनाएं चली किसकी सरकार में चली? क्यों नहीं अखिलेश यादव ने बनवा दिया था? क्यों नहीं राहुल गांधी ने बनवा दिया था? जो गरीब कल्याण की योजना चल रही, एक योजना है उसका लाभ तो आम आदमी पा रहा। 4 करोड़ आवास पूरे देश में बना, 3 करोड़ आगे बनाने की बात भी की है, संकल्प पत्र में है। तो अब कोई कुछ बोले तो उसके बहुत जवाब दें, उसके लिए हमारे
बैठे हुए हैं दिल्ली में लोग, वो जवाब देते रहते, ये सब काम हम लोगों का है नहीं। और जनता जानती कि कुछ करने वाले लोग नहीं। अंतिम में एक भविष्यवाणी कर दीजिए आप अपनी तरफ से, बीजेपी को कितनी सीट मिलने वाली है पूरे देश भर में इस बार? हम क्या अपनी तरफ से क्या बोल रहे हैं? जो हमारे नेतृत्व ने कहा 400 पार, तो 400 पार है। हम क्या बोल रहे हैं? सांसद जी को भी लग रहा है नेतृत्व, मतलब आपके जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको तो पता है, बोल रहे हैं वो लोग कि 400 पार जाएंगे। सांसद जी को भी ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन इस बार 400 पार होने वाला है? हम भी बचपन से कार्यकर्ता हैं, हम भी सब जानते हैं गुणा गणित, इसलिए हम बोल रहे हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप इतने लंबे समय तक विधायक रहे हैं, तीसरी बार आप सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार से लगातार सांसद हैं। बचपन से हम संगठन का काम करते हैं, हमको इतना ज्ञान है, अनुभव है। जो मोदी जी ने कहा है, जो हमारा संगठन कर रहा है, वो पूरा होगा। हमें वक्त देने के लिए और बेबाकी से बात करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया सांसद जी। धन्यवाद।